लेकिन गौरव गौतम जी पर मंत्री बनते ही, मंत्री बनने के मात्र 1 महीने के अंदर ही उन पर कानून की ही तलवार लटक गई। कानून मंत्री पर कानून की तलवार ऐसी लटकी कि गौरव गौतम जी अभी तक, उनके जो वकील साहब हैं वो अभी तक अदालत से समय ही मांग रहे हैं। करण सिंह दलाल अदालत में गए। वो एक्ट कहता है कि धर्म के नाम पर वोट मांगना चुनावी करप्शन है, चुनावी भ्रष्टाचार है, बैड प्रैक्टिस है इलेक्शन की। अब बड़ी बात आ जाती है दोस्तों कि क्या होगा, क्या चल रहा है। एक तरफ कानून मंत्री कानून के पचड़े में और दूसरी तरफ खेल मंत्री हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के सबसे युवा मंत्री हैं गौरव गौतम। विभाग है उनके पास खेल मंत्री, युवा उद्यमिता और सशक्तिकरण मंत्री। इसके साथ साथ उनके पास डिपार्टमेंट है कानून मंत्रालय का भी। कानून मंत्री भी हैं हरियाणा के। लेकिन दो महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं दोस्तों। एक तो ये कि कानून मंत्री खुद कानून के पचड़े में फंसे हुए हैं, कानून के घेरे में उलझे हुए हैं। और दूसरी बात, एक शब्द चला करता है खेला होबे। वो शुरू तो हुआ था पश्चिम बंगाल से। ममता बनर्जी ने नारा दिया था खेला होबे, प्रतिकार किया था भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन उसके बाद से खेला होबे यानी कि खेल हुआ, खेल होगा, ये शब्द तमाम जगह चलता है। अब मैं आपसे बात कर रहा था गौरव गौतम जी की, जो हरियाणा के कानून मंत्री हैं, विधायी मंत्री हैं, युवा सशक्तिकरण व उद्यमिता मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं। तो युवा तो वो हैं, मैंने आपको बताया हरियाणा के सबसे युवा वजीर हैं नायब सिंह सैनी सरकार के अंदर। और मुझे लगता है कि सबसे कम उम्र के विधायक भी शायद हों, सबसे कम उम्र के युवा मंत्री जरूर हैं। इसलिए युवा उद्यमिता और सशक्तिकरण उनके पास डिपार्टमेंट हुआ, यानी कि मैच करता है। खेल मंत्री हैं गौरव गौतम जी, खेल प्रेमी भी हैं। मैं उनका देख रहा था कल उनकी फेसबुक वॉल पर, क्रिकेट पर बैट पर अच्छी क्रीज पर बड़े अच्छे ज़बरदस्त शॉट मार रहे थे, यानी कि खिलाड़ी भी हैं। और खिलाड़ी खेल के ही नहीं, खिलाड़ी सियासत के भी हैं, खिलाड़ी सियासत के भी हैं। विधानसभा चुनाव के अंदर टिकट लाए अप्रत्याशित। लोग नहीं समझ रहे थे, कह नहीं रहे थे कि टिकट मिल जाएगा। सिटिंग एमएलए का टिकट कटा और गौरव गौतम लेकर के आए। इसलिए मैंने कहा सियासत के खिलाड़ी टिकट लेकर के आए। चुनाव मैदान में उतरे तो लोग कह रहे थे गौरव गौतम कहीं टिकेंगे नहीं। मैं कई बार कहता रहा हूं, लेकिन गौरव गौतम ने सामने किसी को टिकने ही नहीं दिया। और बड़े खिलाड़ी। चुनाव का परिणाम आया तो चुनाव परिणाम के अंदर आज तक का पलवल का जो रिकॉर्ड है वो बना दिया चुनाव जीतने का। यानी कि बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीते और पलवल का रिकॉर्ड बन गया। और मैं कह दूंगा सबसे बड़े खिलाड़ी सियासत के पलवल के अंदर। अब कई बार खिलाड़ी ही फंस जाते हैं, खिलाड़ी के साथ ही खेला हो जाता है। दरअसल आपसे दोनों बातों का जिक्र करूंगा, एक तो खेल मंत्री और दूसरे कानून मंत्री। दो डिपार्टमेंट गौरव गौतम जी के पास में है। पहले बात करते हैं उनकी कानून मंत्रालय वाली। दरअसल कानून मंत्री का जो रुतबा हुआ करता है, जो ओहरा हुआ करता है, उनका मतलब होता है कि जुडिशरी और सरकार के बीच में एक तालमेल, और इसके अलावा जुडिशरी के अंदर क्या चल रहा है, न्यायिक प्रणाली के अंदर सरकार की तरफ से एक तरह से कह लें तो प्रतिनिधि, यही कह सकते हैं कानून मंत्री को। लेकिन गौरव गौतम जी पर मंत्री बनते ही, मंत्री बनने के मात्र 1 महीने के अंदर ही उन पर कानून की ही तलवार लटक गई। कानून मंत्री पर कानून की तलवार ऐसी लटकी कि गौरव गौतम जी अभी तक, उनके जो वकील साहब हैं वो अभी तक अदालत से समय ही मांग रहे हैं। आपसे इसलिए कह रहा हूं कि पलवल से विधायक बने गौरव गौतम। मैंने आपको बताया कितने बड़े खिलाड़ी, किस प्रकार से टिकट लेके आए, किस प्रकार से चुनाव लड़ा और किस प्रकार चुनाव जीता। हर चीज़ का रिकॉर्ड बना और सबसे बड़े खिलाड़ी इसलिए मैंने कह दिया उनको। कानून मंत्रालय मिल गया और खेल मंत्रालय भी मिल गया। खेल मंत्रालय के साथ कानून मंत्रालय मिला। हालांकि उनकी चर्चा तो ज़्यादा खेल मंत्रालय की होती है, लेकिन उनके पास कानून मंत्रालय भी है, विभाग ये भी है। हरियाणा मंत्रिमंडल की शपथ हुई थी 18 अक्टूबर को। उसके बाद उनको मंत्रिमंडल के अंदर पोर्टफोलियो मिल गए, विभाग वितरण हो गया अगले दिन ही। जो विभाग मिला
अभी उसकी खुशी कितनी रहती कि नवंबर के महीने में करण सिंह दलाल ने डाल दी याचिका। हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के अंदर पहुंच गए करण सिंह दलाल रिट पिटीशन लेकर के, और गौरव गौतम पर उन्होंने इलेक्शन की बैड प्रैक्टिस का, करप्ट प्रैक्टिस का, यानी कि चुनावी भ्रष्टाचार जिसे कहा जाता है। करण सिंह दलाल जैसे बिल्कुल ताड़ में थे कि जैसे ही मौका लगेगा सारे सबूत दे दूंगा। 15 से ज़्यादा उन्होंने अलग अलग उनकी क्लिपिंग और फुटेज और फोटोज तमाम लगाए हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट में कहा कि गौरव गौतम ने चुनाव के अंदर धर्म का सहारा लिया, धर्म के नाम पर वोट मांगे। जो एक एक्ट है PR एक्ट, उस एक्ट के तहत करण सिंह दलाल अदालत में गए। वो एक्ट कहता है कि धर्म के नाम पर वोट मांगना चुनावी करप्शन है, चुनावी भ्रष्टाचार है, बैड प्रैक्टिस है इलेक्शन की। करण सिंह दलाल ने पिटीशन डाल दी। हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट की जस्टिस हैं मैम अर्चनापुरी, तलब कर लिया गौरव गौतम जी को। उनको समन हुआ, जवाब देना था। जनवरी का समय मिला जवाब देने के लिए, लेकिन गौरव गौतम जी की तरफ से जवाब नहीं दिया गया। 1-2 तारीखें और मिली, अदालत सख्त हुई। मार्च का दूसरा पखवाड़ा आया। 21 मार्च को सोशल मीडिया पर और वेबसाइट्स पर खबरें चली, और ये कहा गया कि गौरव गौतम जी के लिए हाई कोर्ट ने कहा है कि 3 दिन के अंदर अपना जवाब दाखिल करें। 26 मार्च तक जवाब दाखिल करना था। 28 मार्च की तारीख लगी हुई थी। 28 मार्च को ही गौरव गौतम जी के वकील ने जवाब दायर कर दिया। वकील साहब ने जवाब दायर किया, उन्होंने कहा जो भी कहा होगा, लेकिन इसके साथ में, क्योंकि मुझे वो वर्डिंग पूरी नहीं पता है, लेकिन एक और उन्होंने पिटीशन डाल दी और कहा कि करण सिंह दलाल की पिटीशन को खारिज किया जाए। कोई मामला ही नहीं बनता, ये कोई मामला ही नहीं बनता। 28 मार्च की तारीख थी। 28 मार्च को जब वो जवाब दिया गया तो जज साहिबा ने उसके अंदर एक नई तारीख दे दी। नई तारीख लगाई गई उसके अंदर 3 अप्रैल की। जो गौरव गौतम जी के वकील ने पिटीशन लगाई थी कि करण सिंह दलाल की याचिका खारिज की जाए, जिसका जवाब करण सिंह दलाल ने, उनके वकील ने साथ साथ दे दिया, और इधर गौरव गौतम जी के वकील को उस पर बहस करनी थी। तारीख लगी 3 अप्रैल की, लेकिन 3 अप्रैल की तारीख से पहले ही एक और तारीख लग गई। आपके साथ मैंने एक वीडियो शेयर किया था, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर के। 2 अप्रैल को ही वो तारीख लग गई 8 अप्रैल। 8 अप्रैल को भी गौरव गौतम के वकील साहब पेश नहीं हुए अदालत में, और कहा कि हमें तैयारी के लिए समय दीजिए। बताते हैं अदालत ने नानुकर भी की, लेकिन इसके साथ ही समय भी दे दिया। अदालत ने जो समय दिया उनको, अदालत ने कहा कि आप 1 मई को फिर से आइए। अब 1 मई की तारीख पर भी गौरव गौतम जी के वकील की तरफ से ना कोई जवाब और ना कोई बहस की तैयारी। वकील साहब पेश नहीं हुए, समय मांग लिया गया। अदालत ने समय दे दिया 13 मई का। कल 13 मई थी। अदालत के अंदर गौरव गौतम जी के वकील फिर से नहीं गए और फिर समय मांग लिया शायद। अदालत बताते हैं इस बात पे गुस्सा भी है, और कहा कि भाई आप ऐसे रोज़ समय ख़राब कर रहे हैं, आप जल्दी कीजिए। और उनको एक तारीख दे दी अब 21 मई की। अगर आप समय की क्रोनोलॉजी देखें, 23 मार्च से लेकर के और अब 21 मई तक के लिए आ जाएं, आप 13 मई वाली जो डेट थी उस तक आ जाएं, तो जब मार्च के दूसरे पखवाड़े के अंदर जब सोशल मीडिया में और वेबसाइट्स पर खबरें चली थी तो कहा गया था कि डे टू डे सुनवाई होगी। हालांकि डे टू डे सुनवाई तो नहीं है, लेकिन ये डे टू डे से कम भी नहीं है। जिस प्रकार से छोटी छोटी तारीख अदालत दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उलझन जरूर है। अब बात आ जाती है, मैंने आपसे कहा था खेल मंत्री जी की वाली, और जो खेला होबे कहा जाता है, जो खेला होबे शब्द चला। गौरव गौतम, मैंने आपको बताया कि क्रिकेट की पिच पर मैं उनको जो देख रहा था, वो ज़बरदस्त चौके छक्के मार रहे थे उसके ऊपर। खिलाड़ी पक्के हैं, सियासत के खिलाड़ी भी पक्के हैं। अब बात आ जाती है कि ये सब कुछ जो चल रहा है, ये आखिर खेला है क्या? क्या गौरव गौतम के साथ खेला होगा, और या फिर गौरव गौतम खेला कर देंगे? सियासत के अंदर, चुनावी सियासत में तो खेला कर चुके। टिकट लेने से लेकर के और चुनाव जीतने तक जो ज़बरदस्त उन्होंने अपनी बैटिंग की थी,
उसको तो आप मान सकते हैं कि वो मजे हुए खिलाड़ी साबित हुए, लेकिन अब क्योंकि अब अदालती प्रक्रिया भी है, कानून मंत्री भी हैं गौरव गौतम जी, अदालती प्रक्रिया के अंदर, कानूनी प्रक्रिया के अंदर उलझन सबके लिए बराबर होती है। कानून की नज़र में तो सब बराबर होते हैं, सबका जो दिखाया जाता है। हालांकि इंसाफ की देवी की आंखों से अब तो पट्टी हटा दी गई, अब तो पट्टी इंसाफ की देवी पर जो लगी हुआ करती थी वो पट्टी नहीं है, लेकिन फिर भी कानून सबके लिए बराबर है। गौरव गौतम जी, मैं जो आपको बता रहा था, बड़ी तमाम प्रकार की सियासत की चर्चाएं हैं। आप अगर देखें तो नेता लोग सक्रिय भी काफ़ी हैं, खासकर पलवल विधानसभा में। मैंने आपके साथ इसको लेकर के भी एक वीडियो शेयर किया था कि पलवल के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में बड़ी जल्दी है। उनको लगता है, जैसे हुआ करता है ना कि मन का चमन खिला करता है, तो उनको लगता है पता नहीं क्या होगा। अब बड़ी बात आ जाती है दोस्तों कि क्या होगा, क्या चल रहा है। एक तरफ कानून मंत्री कानून के पचड़े में और दूसरी तरफ खेल मंत्री हैं। अगर आप देखें तो पहला मौका है हरियाणा के अंदर जब किसी कानून मंत्री के साथ में इस प्रकार की वाकया पेश आया है, इस प्रकार की परिस्थिति बनी है, पहला मौका है। और अगर खेल मंत्री की बात करें तो हरियाणा के अंदर जो खेल मंत्री जो भी रहे, उनके साथ खेल होता भी रहा और वो खेला करते भी रहे। हरियाणा के खेल मंत्री तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की बात ही मैं अगर कर लूं तो अनिल विज साहब भी रहे हैं खेल मंत्री हरियाणा के, खेला करते रहे हैं वो भी। संदीप सिंह भी रहे हैं खेल मंत्री हरियाणा के, पिछली बार खेल मंत्री थे, उनके साथ ही खेल हो गया था। ठाकुर साहब भी खेल मंत्री रहे हैं, संजय सिंह जी उजीना वाले संजय सिंह जी पहले विधायक थे सोहना से, अब की बार भाजपा ने टिकट दिया था नूह से, खेला कर दिया था उनके साथ में, संजय सिंह चुनाव हार गए थे। अब गौरव गौतम जी खेल मंत्री हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, आपके साथ एक सवाल छोड़ रहा हूं, खेल मंत्री खेला करेंगे या खेला होगा, और कानून मंत्री इस कानून के पचड़े से निकल जाएंगे और या फिर उलझन बढ़ सकती है। क्या लगता है आपको, करण सिंह दलाल के रिट पिटीशन का क्या होगा, हवा में उड़ जाएगी या फिर कुछ धरातल पर चलेगा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।